Good morning all of you. Today we are continuing our chapter aggregate demand. In this our next topic is propensity to consume and propensity to save. What do you understand by propensity to consume and propensity to save? Now propensity to consume is of two types. First, average propensity to consume, and second is marginal propensity to consume. Short form is APC and MPC. Formula is C upon Y. C means consumption and Y means income. Now मार्जिनल का मीनिंग मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मार्जिनल का मीनिंग होता है चेंज कितना हुआ है. आप देखो एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई और एमपीसी के फॉर्मूले में चेंज का साइन दिख रहा होगा आपको डेल्टा का. तो देखो सिंपल सा तरीका याद करने का क्या है, इनकम जो है वो हमेशा डाउन साइड ही आती है, अपॉन में ही आती है. जिसका फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, जैसे आप कंज्यूम तो कंजप्शन ऊपर आएगा और अगर सेविंग का होगा तो सेविंग ऊपर आएगी. तो देखो दो चीजें हैं, एक होती है एपीसी और एक होता है एमपीसी. एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. जहाँ पे भी आपको मार्जिनल वर्ड दिख जाए वहाँ पे आपको फॉर्मूला में डेल्टा यूज करना है. और कंज्यूम है तो कंजप्शन ऊपर आएगा, अपॉन में हमेशा इनकम ही आएगा. ऐसे ही आप एपीएस का जब फॉर्मूला लिखोगे तो वो एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई. सेम एमपीएस होगा, एमपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा लग जाएगा उसमें, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज कितना हुआ है. अब एक चीज और है, एपीसी और एपीएस दोनों की टोटल होती है 1. कैसे होती है, तो देखो एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई. तो दोनों को जब ऐड करोगे तो आप एलसीएम लोगे तो y आएगा c प्लस एस. अब आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि कंजप्शन और सेविंग दोनों को जब ऐड करते हो तो आती है आपकी इनकम. तो ये आ जाएगा आपके इनकम अपॉन इनकम, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1. सेम चीज आपके एमपीसी प्लस एमपीएस पे अप्लाई होती है. एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. दोनों का एलसीएम लोगे डेल्टा वाई आएगा, तो डेल्टा वाई एलसीएम लेने पे आपके ऊपर आ जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस. तो डेल्टा सी और डेल्टा एस मतलब चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग, दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा आपके चेंज इन इनकम. तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है. एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आप समझेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो देखो आप, इनकम और कंजप्शन इस क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है, इनकम गिवन है 100, 200, 300, कंजप्शन गिवन है 80, 120 और 180. आपको पूछा है क्वेश्चन में कि एपीसी और एपीएस दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एपीसी का तो सिंपल फॉर्मूला है सी अपॉन वाई और एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई. तो एपीएस की कैलकुलेशन के लिए आपको एस की कैलकुलेशन करनी होगी. और आपको एक चीज ध्यान है कि सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजप्शन. तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा 100 माइनस 80, सेविंग हो गई 20. सेकंड वाले में 200 माइनस 120, सेविंग हो गई 80. थर्ड वाले में 300 माइनस 180, तो सेविंग हो जाएगी 120. अब आप फॉर्मूला यूज करोगे एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई. फर्स्ट वाले में c है 80, y है 100, तो 80 अपॉन 100 आ गया 0.8. सेकंड वाले में 120 अपॉन 200, ये आ गया 0.6. थर्ड वाले में आ जाएगा 180 अपॉन 300, तो ये आ जाएगा 0.6. अब आपको कैलकुलेट करना है एपीएस. तो एपीएस का फॉर्मूला है s अपॉन वाई. s फर्स्ट वाले में है 20 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 0.2. सेकंड वाले में 80 अपॉन 200, ये आ जाएगा 0.4. और लास्ट आपके 120 अपॉन 300, ये आ जाएगा 0.4. अब आप देख सकते हो कि एपीसी और एपीएस इन दोनों की टोटल हर केस में 1 है.
फर्स्ट वाले में 0.8 प्लस 0.2 1 है, सेकंड वाले में 0.6 प्लस 0.4 ये भी 1 है, और लास्ट में भी 0.6 और 0.4 ये भी क्या है 1 है। नेक्स्ट आपके एग्जांपल देता हूँ मैं जिसमें एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करने हैं आपको। इनकम और कंजप्शन गिवन है। इनकम है 400, 500, 600 और 700। कंजप्शन है 240, 320, 395 और 465। तो वही है आपके एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस के लिए पहले आपको सेविंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सेविंग मैंने ये कैलकुलेट कर रखी है, देखो y माइनस सी, इनकम माइनस कंजप्शन। 400 माइनस 240, फर्स्ट वाले में 160, सेकंड वाले में 500 माइनस 320, ये आ गई आपके 180, थर्ड वाले में 600 माइनस 395, ये आ गई आपके 205, और लास्ट वाले में 700 माइनस 465, तो ये आ गई 235। अब देखो आप एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एमपीसी हो चाहे एमपीएस, फर्स्ट लेवल पे आप हमेशा डैश करोगे, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे कोई चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट से सेकंड पे कितना चेंज हुआ है वो आप देखोगे, तो देखो 400 टू 500, इनकम में चेंज 100 का, फिर कंजप्शन में चेंज देखो 240 टू 320, ये आके आ गया 80 का चेंज। तो एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई में वैल्यू पुट करी तो 80 अपॉन 100, तो ये आ गया 0.8। सेम आपके सेकंड केस में देखो 320 से 395 हुई है, तो ये चेंज हुआ है 75 का, और इसमें हुआ है इनकम में 500 से 600, तो ये चेंज हुआ है 100 का। 75 अपॉन 100 ये आ गया 0.75। नेक्स्ट वाले में देखो 395 से 465 हुआ है, तो ये आ गया आपके 70 का चेंज, और इनकम में 600 टू 700 ये 100 का चेंज हुआ है, तो 70 अपॉन 100 ये आ गया आपके एमपीसी 0.7। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एमपीएस। तो एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फर्स्ट वाले में डैश करना है, सेकंड में देखो आप सेविंग में कितना चेंज हुआ है, 160 से 180 हुई है, तो 20 का चेंज हुआ है, इनकम में वही 100 का, तो 20 अपॉन 100 ये आ गया 0.2। नेक्स्ट वाले सेविंग में देखो 180 से 205, ये हुआ है 25 का चेंज, इनकम में वही 100 का चेंज, तो 25 अपॉन 100 ये आ गया 0.25। और लास्ट वाले में देखो आप 205 से 235 हुआ है, 205 से 235 हुआ है, तो ये चेंज हुआ है 30 का, और इनकम में चेंज हुआ है वही 100 का, तो आपके एमपीएस आ जाएगा 0.3। इसमें भी आप देख सकते हो कि एमपीसी और एमपीएस दोनों की टोटल क्या है 1 है। देखो आप एमपीसी कितना है 0.8 और 0.2 ये हो गया 1, 0.75 और 0.25 ये भी 1, और 0.70 और 0.30 ये भी कितना होगा 1। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमपीसी और एमपीएस की टोटल 1 होती है, और एपीसी और एपीएस इसकी टोटल भी क्या होती है 1 होती है। थैंक यू।